अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि पैराऑप्थेल्माइटिस क्या होता है। पैराऑप्थेल्माइटिस हमने एंडोप्थेल्माइटिस पढ़ा था कि एंडोप्थेल्माइटिस में सिर्फ जो इन्फ्लेमेशन हो रही है वो इंट्रा ऑक्यूलर हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मतलब ऑक्यूलर कंटेंट्स जितने भी होंगे, आपकी आई बॉल है, आइरिस है, कंजक्टिवा है, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है। पैराऑप्थेल्माइटिस का मतलब ये है कि ये सारा जो आपका ऑर्बिट है, इस सारे के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है। इसके अंदर आपकी जो आपके नर्व्स हैं, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, इन सारों के अंदर क्या हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब पैराऑप्थेल्माइटिस का मतलब ये है कि जो इन्फ्लेमेशन हो रही है वो इंट्रा और बिटल हो रही है। जो हमने एंडोप्थेल्माइटिस पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि इंट्रा ऑक्यूलर हो रही है, इसमें इंट्रा ऑर्बिटल भी हो रही है और इसके अंदर इंट्रा ऑक्यूलर भी हो रही है, ठीक है। तो इसके अंदर दोनों जगहों पे इन्फ्लेमेशन हो रही है, इंट्रा ऑक्यूलर भी इन्फ्लेमेशन हो रही है, इंट्रा ऑर्बिटल भी इन्फ्लेमेशन हो रही है, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने पढ़ना है कि एनोप्थेल्माइटिस क्यों होता है। एनोप्थेल्माइटिस क्यों होता है, एंड ऑप्थेल्माइटिस की वजह से, ठीक है। अगर आप एंड ऑप्थेल्माइटिस को, जितने भी हम डिजीज़ पीछे पढ़ रहे हैं उसमें हमें यही पता चल रहा है कि अगर हम डिजीज़ को नहीं रोकेंगे तो क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन आगे से आगे बढ़ जाएगी, ठीक हो गया। अगर हमने इन्फ्लेमेशन को जब वो विट्रस में थी तब नहीं रोका तो वो आगे कैरोइड पे चली जाएगी, वो आगे रेटिना पे चली जाएगी, वो उससे आगे ऑप्टिक डिस्क पे चली जाएगी। और इसी तरह से अगर हमने एंडोप्थेल्माइटिस को, जब इंट्राऑक्यूलर स्ट्रक्चर्स के अंदर इन्फ्लेमेशन थी, हमने उसको नहीं रोका तो क्या होगा कि एंडोप्थेल्माइटिस से जो इन्फ्लेमेशन है वो बढ़कर पैनोप्थेल्माइटिस बन जाएगी, ठीक हो गया। तो पैनोप्थेल्माइटिस की रीज़न क्या होती है, एंडोप्थेल्माइटिस। पैनोप्थेल्माइटिस कभी भी एंडोप्थेल्माइटिस के बगैर नहीं होगा, हमेशा पहले एंडोप्थेल्माइटिस होगा और उसकी वजह से अगर आप उसको क्योर नहीं कर पाते तो उसकी वजह से पैनोप्थेल्माइटिस जो होगा वो आपकी बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पैनोप्थेल्माइटिस के अंदर सबसे पहले जो आपके पास सिम्टम्स हैं वो यही है कि ऑक्यूलर पेन, सिम्टम्स जो आपके पास यही है कि ऑक्यूलर पेन होगी। जो ये ऑक्यूलर पेन जो थी वो आपके पास उधर भी थी, एंडोप्थेल्माइटिस में भी थी। इसके अलावा इधर हेडेक भी होगी, आपके सर में दर्द भी होगी। सर में दर्द क्यों होगी, क्योंकि पैनोप्थेल्माइटिस में क्या, आपके नर्व्स भी इफेक्ट हो रही हैं, आपकी ब्लड वेसल्स भी इफेक्ट हो रही हैं और इसके बाद जो होती है वो क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो कि आपके हेड से उनका कनेक्शन होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता पेन जो होती है वो रेडिएट कर रही होती है एंड इट इज़ ट्रैवलिंग टुवर्ड्स योर ब्रेन, राइट। तो अगर आप पैनोप्थेल्माइटिस को भी ट्रीट नहीं करते सही से तो इट विल बी इफेक्टिंग योर ब्रेन ग्रेजुअली और मार्क्ड लॉस ऑफ विजन होगा। तो ये दोनों चीज़ें जो होंगी ये सिम्टम्स में आ जाएंगी आपके पैनोप्थेल्माइटिस के। अब हम इनके साइंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है वो कर लेते हैं। सबसे पहले आईलिड्स जो हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केडली स्वॉलन होंगी। हमने पढ़ा था कि एनोप्थेल्माइटिस के अंदर इतनी स्वॉलन नहीं होती क्योंकि उसमें इंट्राऑक्यूलर स्ट्रक्चर्स की इन्फ्लेमेशन हो रही है। आईलिड्स इज समथिंग दैट कम्स इंट्राऑर्बिटली, तो इसलिए जब पैनोप्थेल्माइटिस होगा तो इसके अंदर बहुत सारी इन्फ्लेमेशन हो रही होगी, ठीक है। आईलिड्स जो होंगे वो एक्सट्रीमली स्वॉलन होंगे। कंजक्टिवा के अंदर कीमोसिस होगा, कंजेशन हुई होगी, सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। कीमोसिस हुई होगी। कॉर्निया जो होगा आपका हेजी हुआ होगा, क्लाउडी हुआ होगा, ठीक हो गया। इसके अलावा इंटीरियर चैम्बर के अंदर आपके फुल ऑफ पस होगा और जो आपके पास जो एक्स्ट्रा आईओपी जो होगा वो आपके पास रेज होगा। मैं आपको बताती हूँ कि आपने डिफ्रेंशिएट, अगर कोई आपके पास डायग्नोसिस आ जाता है, वैसे पैनोप्थेल्माइटिस का डायग्नोसिस नहीं आता, ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि एंडोप्थेल्माइटिस से डिफ्रेंशिएट करें, लेकिन इफ़ डायग्नोसिस कम, उसके अंदर मार्क्ड फीचर्स क्या होंगे, उसके अंदर मार्क्ड फीचर्स ये होंगे कि आईओपी आपका रेज्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रेज हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि एंडोप्थेल्माइटिस में पहले होता है कि अर्ली स्टेज के अंदर आपका आईओपी जो होता है वो रेज्ड होता है, उसके बाद आईओपी जो होता है आपका ख़त्म हो जाता है क्योंकि सिलरी मसल्स की एट्रोफी हो जाती है। लेकिन इसके अंदर थ्रू आउट अर्ली है या आगे वाली स्टेज है, रेज्ड ही रहेगा। और इसके बाद एक और चीज़ है कि ईओएम की जो मूवमेंट है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स जो हैं ये रिस्ट्रिक्टेड है और पेनफुल है, रिस्ट्रिक्टेड एंड
पेनफुल। तो ये आपका मार्क्ड फीचर है पैनोप्थेल्माइटिस को डायग्नोस करने के लिए। एक तो आईओपी वाला कि आईओपी जो है वो कॉन्स्टेंटली रेज होगा। एंडोप्थेल्माइटिस में क्योंकि अर्ली स्टेज के अंदर, मैं फिर से बता रही हूँ, आईओपी जो होता है वो रेस्ट होता है, लेकिन जब बाद वाली स्टेज होगी उसके अंदर आईओपी क्या होगा, कम हो जाएगा। इसके अंदर मार्केटली रेस्ट ही रहेगा। और एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल मूवमेंट्स जो होंगी वो आपकी रिस्ट्रिक्टेड होगी, पेनफुल होंगी, क्योंकि आपका पूरा ऑर्बिट जो है इसके अंदर हर चीज़, आपकी जो मसल्स हैं, आपकी वेसल्स हैं, आपकी नर्व्स हैं, हर चीज़ जो है वो इफेक्ट हो रही है। तो इसकी वजह से पैनोप्थेल्माइटिस में आपकी जो ईओएम है वो रिस्ट्रिक्टेड हो रही है। बाकी कंजक्टिवा में कीमोसिस वहाँ पे भी हो रहा था, कॉर्निया क्लाउडी, वहाँ पर उन्होंने हेजी लिखा हुआ, यहाँ पे क्लाउडी है। और आपकी जो आईबॉल होगी ना वो पूरी वाइट हो जाएगी, ठीक है, एक ब्राउनी सी उसकी अपीयरेंस हो जाएगी, इट विल बी कम्प्लीटली वाइट। अब ये जो होती है ना, दिस इज़ अ सिचुएशन ऑफ एमरजेंसी, कि आपने इसको कम ट्रीट करना है। अब इसमें आप क्या करोगे, इन्फ्लेमेशन इतनी ज़्यादा हुई हुई है तो सबसे पहले आप दे दोगे एंटी इन्फ्लेमेटरी, आप एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे दोगे। आप क्योंकि वो हुआ है, इन्फेक्शन है, तो आप एंटीबायोटिक्स दोगे, साथ में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दोगे। और अगर इनसे कुछ नहीं बनता तो फिर लास्ट हमारे पास ये है कि आप इसकी एवेसिडेशन कर लोगे। एवेसिडेशन क्या होती है कि आप सारी आईबॉल को वहाँ से निकाल दोगे, ठीक हो गया, आप उसको ख़त्म कर दोगे। एवेसिडेशन क्या होता है, क्योंकि अगर आप एवेसिडेशन नहीं करोगे, एवेसिडेशन का मतलब है कि आप आईबॉल को एक्सट्रैक्ट नहीं करोगे, तो ये इन्फेक्शन जो होता है वो आगे इंट्राक्रेनियल पहुंच जाएगा, इंट्राक्रेनियल ब्रेन की तरफ आपके ट्रैवल हो जाएगा। सर में आपकी पहले दर्द हो रही है बिकॉज ऑफ दिस, और क्योंकि इन्फेक्ट कर रहा है, और अगर आप उसको ज़्यादा देर तक रहने दोगे, आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी काम नहीं कर रही, अगर आप एंटीबायोटिक्स दे रहे हो और वो काम नहीं कर रही, तो फिर दैट इन्फेक्शन कैन स्प्रेड टू योर ब्रेन इंट्राक्रेनियली, ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। द लास्ट ऑप्शन इज एवेसिडेशन। सो दिस वाज ऑल इन पैनोप्थेल्माइटिस। बहुत सी आसान से टॉपिक है, कोई मसला नहीं है इसमें। इंट्राऑर्बिटल लेयर इंट्राऑक्यूलरली इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ये उसके मार्क्ड फीचर्स हैं। और लास्ट इसका एवेसिडेशन होता है, इसमें भी हम एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, दैट्स ऑल। So I hope you would have liked my video. If you have any queries, you can ask in the comment section. Thank you so much for watching.